नमस्कार साथियों, फोगाट गुरु चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरलाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा जो हरियाणा पीजीटी संस्कृत स्क्रीनिंग की मॉक टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसका हमारा ये 8वां भाग होगा। इससे पहले हम 7 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। जिस साथी ने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके सभी भागों को देख सकता है। और जो साथी एक बार जुड़ चुके हैं वो उनसे एक बार मैं यही कहूँगा कि वो जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि जो शेयरों की संख्या आपकी घटती जा रही है तो कहीं ये दिन प्रतिदिन कम हो रही है, तो जिसका प्रभाव वीडियो पर पड़ता है। तो एक बार सभी साथी इसको शेयर कर दें, जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, चाहे वो टेलीग्राम है, फेसबुक है या आपका व्हाट्सएप ग्रुप है कोई भी, तो आप वहाँ इसको शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी यहाँ पर आ सकें। और सभी साथी आंसर करने के प्रयास करें, पार्टिसिपेट करें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को कंप्लीट देखें। तो यहाँ पहला प्रश्न हमारे सामने है, व्याकरण शास्त्रस्य प्रसिद्धेषु त्रिषु मुनिषु कौन है गणित है। व्याकरण शास्त्र के जो प्रसिद्ध 3 मुनि हैं उनमें किसको नहीं गिना जाता है। हमें प्रश्न पहले देख लेना चाहिए ध्यान से एक बार कि यहाँ पर क्या है, न गणित है यानी कि नहीं गिना जाता है। तो वो कौन है, पतंजलि, बटोजी दीक्षित है, पाणिनि या कात्यायन है। इनमें से किसको त्रिमुनि के अंदर नहीं गिना जाता है। व्याकरण के जो त्रिमुनि है उसके अंदर इनको नहीं गिना जाता है। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, क्योंकि उसमें ज़्यादा साथी पार्टिसिपेट कर पाते हैं तो फिर वीडियो में एकदम से हमें अच्छा लगता है। जैसे शुरू में हमारी वीडियो चल रही है स्टार्टिंग से, जो हरियाणा सीरीज़ है ये, और तभी इस सीरीज़ को हम लोग भी कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आप तक पहुँचाया जाए कम समय के अंदर। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें साथ साथ। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा भट्टोजी दीक्षित है। जो पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन जी हैं वो त्रिमुनि के अंदर गिने जाते हैं व्याकरण के। तो यहाँ पर हमने बताया पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन जो है वो त्रिमुनि हैं, भट्टोजी दीक्षित इसमें नहीं गिने जाते हैं। अगर हम इन्हीं में बात करें, सबसे पहले पाणिनि जी की जो अष्टाध्यायी है वो पाणिनि जी की रचना है, और इसका दूसरा नाम जो है शब्दानुशासन है, जो बहुत बार पूछा जाता है कि इसका क्या है, व्याकरण दूसरा नाम शब्दानुशासन है। इसमें 8 अध्याय हैं और हर अध्याय के अंदर 4 पाद हैं, तो कुल 32 पाद हैं। कई बार कुल पाद भी पूछ लेते हैं। तो कुल 32 हैं, 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो इसलिए कुल 32 हैं। इसमें 14 महेश्वर सूत्रों का वर्णन है, और इसके अलावा वहाँ पर 3978 के लगभग मंत्र दिए गए, सूत्र दिए गए हैं, सॉरी। जो प्रथम सूत्र है इसका वो है वृद्धि राधैच्य। जो प्रथम सूत्र है वह है वृद्धि राधैच्य, और जो अंतिम सूत्र है वो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो प्रथम सूत्र है वृद्धि राधैच्य, और जो अंतिम सूत्र है वो है अ। अष्टाध्यायी में व्याकरण के 10 आचार्यों का नाम लिया गया है। इसके प्रारंभ के 29 पाद जो हैं, यानी कि 7.25 जो अध्याय हैं, के प्रति अंतिम 3 पाद जो हैं वो असिद्ध माने गए हैं। जो एक सूत्र है पूर्वत्रा असिद्धम, ठीक है, तो उसमें क्या है 7.25 अध्याय, पहले इसको क्या बस सपाद सप्ताध्यायी बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कात्यायन जी की, तो कात्यायन जी हैं वो वार्तिककार हैं ये, और इनमें कुल 836 और वर्तमान में सिद्धांत कौमुदी में प्रचलित हैं। कुल वार्तिक 836 हैं कात्यायन जी की। और महाभाष्यकार पतंजलि जी हैं, तो इन्होंने कुल महाभाष्य लिखा है और उसमें 84 आहनिक हैं। एक दिन में निर्मित कार्य का आहनिक कहा जाता है, अतः महाभाष्य को 84 दिनों में निर्मित ग्रंथ माना जाता है। कई बार पूछा जाता है कि कितने दिनों में इसको बना है, तो इसको हम 84 मानते हैं। 83 या 84 में कई जगह अपवाद है, तो वहाँ पर कई बार अगर हमारे सामने 83 या 84 ऑप्शन दोनों होते हैं तो हम 84 पर जाते हैं, लेकिन अगर कहीं 84 या 83 दिया तो हम उसको भी मान सकते हैं। कई जगह अपवाद हैं इसके। इस पर कैयट नागेश भट्टोजी दीक्षित ने टीका लिखी है। कैयट जी की जो टीका है, कई बार पूछ लेते हैं कैयट जी की टीका कौन सी है, प्रदीप टीका है। कैयट जी की जो टीका है वो है प्रदीप टीका, और नागेश भट्ट जी के उद्योत टीका, और भट्टोजी दीक्षित जी का वो है शब्द कौस्तुभ टीका। ये 3 टीका हैं, कैयट, नागेश और भट्टोजी दीक्षित। कैयट की प्रदीप, नागेश की उद्योत और भट्टोजी दीक्षित की शब्द कौस्तुभ। आप इसको कहीं ना कहीं नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, वर्णनाम अतिशयिते सन्निधौ का संज्ञा भवति। वर्णनाम अतिशयिते सन्निधौ का संज्ञा भवति। संयोग संज्ञा, प्रसंज्ञा, संहिता संज्ञा या सन्निकर संज्ञा। अगर हम जो वर्णनम अतिशयिते कौन सी संज्ञा होती है, वो होती है संहिता संज्ञा। तो वो होगी संहिता संज्ञा। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन होगा संहिता संज्ञा। तो किससे होती है, परः सन्निकर्ष है संहिता।
परः सन्निकर्षः संहिता। वर्णों की जो अत्यधिक सन्निधि को संहिता कहा जाता है, अर्थात वर्णों का यथासंभव व नियमानुसार समीप लाना ही संहिता होता है। इसे संधि भी कहते हैं। यहाँ सन्निकर्ष का तात्पर्य जो है वो समीपता से है। ठीक है, संहिता का तात्पर्य जो है वो सन्निकर्ष का जो तात्पर्य वो समीपता से है। यह समीपता ऐसी होती है कि आधी मात्रा के उच्चारण के समय से अधिक का व्यवधान नहीं होता। जब हम वर्णों को निरंतरता के साथ बिना व्यवधान के बोलते हैं तो वही क्या होता है, संहिता होता है। यह संहिता जो है कार्य 3 जगह अनिवार्य किया जाता है, एक पद में, एक धातु और उपसर्ग के कार्य में और एक समास में। वाक्य के प्रसंग में यदि संहिता कार्य संभव है तो वह वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि यदि संहिता में पदों का उच्चारण करें या खंड से उच्चारण करें। इस कारिका में ऐसा कहा गया है, जो वो कारिका क्या है, वो संहितेक पदे नित्या नित्य धातु उपसर्ग हो नित्या समासे वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते। जो बताया गया अनिवार्य कहाँ का बताया गया, पद में, धातु और उपसर्ग में और समास में। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा, सॉरी थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा हमारा, संहिता संज्ञा। प्रश्न नंबर 3 है, माहेश्वर सूत्रेषु को वर्णो वार द्वयम् उल्लिखित है। माहेश्वर सूत्रों में कौन सा जो वर्ण है वो 2 बार उल्लिखित है, नकार, ककार, चकार या हकार। कौन सा वर्ण है जो 2 बार उल्लिखित है, तो वो वर्ण है हैकार। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा, हैकार। तो यहाँ पर हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन सही है, हैकार है। जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं हमारे वो कौन कौन से, जैसे अयुण, रीलृक, एयुंग, अयौच, हैव्रट, लण, यमगणनम, जवय, घड़दस, जवगड़दस, खैफा, चटत, चटतव, कपय, सक्सर और हल। ये जो है वो 14 माहेश्वर सूत्र हैं। और इन जो 14 माहेश्वर सूत्रों को हम अक्सर समामनाय भी कहते हैं। इनको हम क्या, क्योंकि इन माहेश्वर सूत्रों में सभी अक्षरों का उल्लेख किया गया है, इसलिए इन माहेश्वर सूत्रों को अक्सर समामनाय, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न, अक्सर समामनाय इनको कहा जाता है, अक्षर समामनाय, क्योंकि इनके अंदर सभी अक्षरों का उल्लेख है। प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से होने के कारण इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। कई बार अगर हमसे प्रश्न घुमाकर पूछ लेते हैं तो इन्हीं को हम प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं और इन्हीं को हम अक्षर समामनाय भी कहते हैं। इनमें जो प्रारंभिक जो 4 सूत्र हैं वो स्वर विधायक हैं, यानी कि अच संबंधी हैं, और जो अंतिम 10 सूत्र हैं वो व्यंजन विधायक यानी कि हल संबंधी है। माहेश्वर सूत्रों के जो अंतिम वर्ण होते हैं, जैसे अयुण में ण है, ऋलृक में क्या है, इनकी इत संज्ञा हो जाती है कि एसाम अंत्य है इत है, यानी कि हलंत्यम से। लण जो सूत्र के लकार में विद्यमान आकार की भी इत संज्ञा होती है। एकमात्र जो है जो लण सूत्र है, लण है जो प्रत्याहार, तो उसमें जो लयकार है, बाकी सब में तो अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है, लेकिन इसमें जो लयकार है उसके आकार की भी इत संज्ञा हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि किसके आकार की इत संज्ञा होती है, तो वो लयकार के आकार की भी इत संज्ञा होती है। इन सभी इत संज्ञाओं का प्रयोजन प्रत्याहार निर्माण है। माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण का 2 बार उपदेश है, 2 बार उल्लिखित है। जो हमारा प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रेषु को वर्ण वार्धव्यम उल्लिखित है, तो कौन सा 2 बार है, वो हैकार है। या किस वर्ण का 2 बार उपदेश पूछ लेते तो वो कौन सा है, वो हैकार है। अगला प्रश्न है हमारा, ते गच्छन्ति साधु अथवा ते गच्छतः, यहाँ पर कौन सा सही है, उभौ साधु, उभौ असाधु, ते गच्छन्ति साधु या ते गच्छतः साधु। इनमें से कौन सा सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या ते गच्छन्ति सही है या ते गच्छतः गलत है। ते गच्छन्ति ते गच्छतः, तो यहाँ पर जो है वो दोनों ही सही हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। कैसे होंगे सही, कहीं को डाउट हो यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं सै तौ ते, तो यहाँ पर क्या होगा, ते गच्छन्ति, वे सब जा रहे हैं, ये पुल्लिंग में है। और एक इसमें होगा सा ते ता, तो यहाँ पर हमारा ते है जो वो क्या है, स्त्रीलिंग में है, द्विवचन में ते गच्छता है। वे 2 जा रही हैं और वे सब जा रही हैं, ये हमारा पुल्लिंग में है और ये हमारा स्त्रीलिंग में है, तो दोनों सही है यहाँ पर। ये ऐसे प्रश्न जो है हमें कंफ्यूज करने के लिए, कई बार हम सीधा उसको पकड़ते हैं कि ते गच्छन्ति है तो ये कैसे सही होगा, तो यहाँ पर जो है वो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, को वर्णों न कंठ स्थानीय, इनमें से कौन सा जो वर्ण है वो कंठ स्थानीय नहीं है, ए, च या ग। साथियों शेयर करते रहा करें साथ साथ, ये आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप शेयर करते रहें, साथियों की संख्या घटती है तो बहुत मन पीछे हटता है वीडियो को करने से, तो साथ साथ शेयर करते रहा करें।
कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या दिखती रहे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के जवाब आते रहें। अगर आप लोगों के प्रश्नों के जवाब रुक जाते हैं तो उस टाइम हम भी कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। तो अपने प्रश्नों के जवाब देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि सही या गलत निर्भर नहीं करता, क्योंकि हम यहाँ सीखने के लिए हैं। तो जो भी हम सीख रहे हैं, हम आंसर करें उससे कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना उसमें कि हम आंसर करें तो हमारा गलत हो रहा है। देखिए, गलत होने के बाद ही सही होगा। तो ऐसा नहीं कि हम उसको शुरू में ही हम करें कि हाँ ये मेरा सही नहीं हुआ तो मैं आगे नहीं रिप्लाई आंसर लिखूंगा। तो देखो, इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है, हम सब लोग जो हैं वो एक सहपाठी हैं, एक साथी हैं। तो साथ में इसको कवर करना है हमें पूरे सिलेबस को। तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो इनमें से कौन सा जो वर्ण है वो कंठ स्थानीय नहीं है? तो हमें पता है ए कुहु विसर्जनीय नाम कंठ है। तो ए, कै वर्ग और हैकार, इनका जो उच्चारण स्थान क्या होता है वो कंठ होता है। और ईचु ये सा नाम तालु, तो यहाँ पर चैकार जो है उसका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ स्थानीय नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा? तीसरा आंसर यह हमारा सही हो जाएगा। धातु रूपेशु किम एक वचनस्य रूपम? ददती, ददती, हंति या जहती। तो कल एक एक साथी जो हैं वो बोल रहे थे कि हमें धातु रूप से संबंधित भी प्रश्न करने चाहिए, शब्द रूप। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हम पूरा वीडियो धातु रूप या शब्द रूप से करें तो बहुत इजी हो जाएगा और बहुत इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो हमने कुछ कठिन जो धातु रूप हैं उनको रखने का प्रयास किया है आज की वीडियो में। तो ऐसे जो शब्द हैं, कुछ मुश्किल जो धातु रूप लगते हैं, तो उनको बारे में हम आपसे आज बताएंगे। ददती, धदती, हंति या जहती, इनमें से कौन सा है एक वचन का रूप है? एक वचन में कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर हम देखें तो जैसे अगर ददती पर हम एक क्वेश्चन सोच रहे हैं, ऐसा नहीं, ददती रूप कहाँ पर बनता है? ये दा धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन के अंदर बनता है, ना कि एक वचन में। कहीं हम उसको एक वचन का रूप मान ददती देखकर सीधा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक वचन में रूप बनता है ददाती। तो कैसे रूप चलते हैं वो? ददाती, दत्तः, ददती, ददासी, दत्तः, दत्त, ददामी, दद्वः, दद्मः। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वो है हंती। देखो, हम कई बार सीधा सोचते हैं ती तह हंती के हिसाब से कि हाँ ये हंती जो है बहुवचन में होगा, लेकिन अगर हमें याद है धातु रूप तो अच्छी बात है, जैसे साथियों के आंसर सही आ रहे हैं। लेकिन अगर हमें नहीं याद है तो यहाँ पर हमारा तुक्का बिल्कुल फेल हो जाएगा। जो हमें जनरली हमारा आम स्वभाव होता है जिसको हम तुक्का बोलते हैं, तो वो यहाँ पर गलत है, क्योंकि हंती जो है वो कहाँ पर रूप बनता है हमारा? हन धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में ये रूप बनता है। इसके रूप कैसे चलते हैं? धातु रूप जो है वो हंती, हतः, घनंती, हंसी, हतः, हत या हन, उसका हन्मी, हनवह, हनमह। तो इस तरह से जो है ये रूप चलते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सही है, एक वचन हंती। कह स्पर्श वर्णो नास्ति, इनमें से कौन सा जो है स्पर्श वर्ण नहीं है? ट, ग या भय, इनमें से कौन सा जो है वो स्पर्श वर्ण नहीं है? हमारे जो स्पर्श वर्ण होते हैं उसको हम उदित वर्ण भी कहते हैं, और एक हमने पिछली वीडियो में पसंद है काद्यो मावसाना। ठीक है, इस तरह से हम इनको करते हैं। तो उनमें कौन सा है? तो हैकार उसमें नहीं है, तो क्योंकि वो कै से मै तक हैं, जो पांचों वर्ग हैं कौन कौन से? कै, च, ट, त और पै। और इन सभी के अंदर एक कु, चू, टू, तु, पू होते हैं, तो ऊ की संज्ञा होती है, इसलिए इनको उदित भी कहते हैं। तो स्पर्श वर्ण काद्यो मावसाना और उदित, तो वो कौन कौन से? ट है, घ है, भ है, लेकिन नहीं है वो है हैकार है। धातु और बहुवचने किम रूपम? ददंती, ददाती, ददती या दांती। धा धातु बहुवचने, दा धातु के बहुवचन में कौन सा रूप बनता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही इस दा धातु को बताया आपको, जो पिछला प्रश्न था उसी से संबंधित था। तो कौन बहुवचन में होगा? जैसे हमने ददाती, दत्ता है, ददती, तो ददती जो है ये बहुवचन का रूप है यहाँ पर। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। ये एक वचन में है लेकिन हमारा बहुवचन पूछा गया तो वो होगा ददती। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। भूयस शब्दस्य बहुवचने किम रूपम, जो भूयस शब्द है उसका बहुवचन में कौन सा रूप बनता है? भूयान, भूयासः, भूस्यः या भूया, इनमें कौन सा जो है वो भूयस शब्द के बहुवचन का रूप है?
तो यहाँ हमारा आंसर सही होगा भूयास है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा हमारा भूयास है। अधोलिखितेषु कै शब्द स्त्रीलिंग है, इनमें से कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का है? वनिता, सविता, नीलिमा और मधुरिमा। ये कंफ्यूजिंग प्रश्न है, ध्यान से दें साथी आंसर इसका। वनिता, सविता, नीलिमा और मधुरिमा। मैं आपको इसके लिए 5-7 सेकंड एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, सोचें इस प्रश्न के ऊपर। वनिता, सविता, नीलिमा या मधुरिमा, इनमें कौन सा जो स्त्रीलिंग कै शब्द है स्त्रीलिंग से? आंसर करें सभी साथी। वनिता, सविता, नीलिमा और मधुरिमा। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला ऑप्शन सही होगा वनीता। तो हमारा स्त्रीलिंग का शब्द कौन सा है वो है वनीता। तो बाकी इसके बारे में आप लोग साथी बताएं, एक बार मन से सोच कर डिस्कस करके फिर मुझे बताएं, लिखे कि यहाँ पर क्या अंतर है। तो आपके लिए ये आज का क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, एक क्वेश्चन के तौर पर। जो आज का क्वेश्चन होगा वो अलग होगा, लेकिन इसके बारे में आप लोग डिटेल से बताएं कि यहाँ पर इस प्रश्न को सोचें, मंथन करें इसके ऊपर। तो नहीं तो फिर टेलीग्राम पर डिस्कस करेंगे हम लोग। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो साथी जिसने अब तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो वो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक से हमें उसमें वहाँ पर ज्वाइन कर सकता है, या टेलीग्राम पर मुरारलाल कौशिक @official को ज्वाइन कर सकता है। तो अगला प्रश्न है, पातुम न प्रथमम व्यस्यति जलम अभिज्ञान शाकुंतलम केन प्रोक्तम। अभिज्ञान शाकुंतलम में किसने कहा है पातुम न प्रथमम व्यस्ति जलम? गौतम्या, दुष्यंतेन, कण्वेन या पिरमवद्या। किसने कहा है ये पातुम न प्रथम व्यस्यति जलम, कि जो पहले उनको पानी पिलाए बिना जल भी नहीं पीती थी? तो वो किसने कहा था? गौतम्या, दुष्यंतेन, कण्वेन या पिरमवद्या। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? कण्व जी के द्वारा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है, कण्वेन। और अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के बारे में हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स बहुत कुछ कवर चुके हैं। किताबें जो हैं, जो मेन पुस्तकें हैं, उन सब के बारे में हम पहले लाइव जो हमने टेस्ट किए हैं या इससे पहले जो हमने सीरीज़ हुई है उनमें हर एक में डिस्कस हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही को हम बार बार रिपीट करें, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसा नहीं है कि टाइम पास करना है, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। तो अगला प्रश्न है, वागर्थ्यु संपृक्तौ इति कस्य ग्रंथस्य मंगलाचरणम? मंगलपद्यम कुमारसंभवस्य, रघुवंशस्य, मेघदूतस्य या अभिज्ञान शाकुंतलस्य। इसको भी हमने कंप्लीट अर्थ सहित हमने पिछली वीडियो में कवर किया है। संपूर्ण जो है ये मंगल पद्य है, किस ग्रंथ का है? वागर्थ्यु संपृक्तो वागवर्थ प्रतिपत्ति जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। उसमें ये प्रश्न था हमारा कि ये किसको किया गया है यहाँ पर। तो वहाँ पर हमने जो आंसर हमारा है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया किस ग्रंथ से, तो ये है रघुवंश से। यहाँ तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा, रघुवंश से। और यहाँ पर किसको लिए स्तुति की गई है? पार्वती और पार्वती परमेश्वर के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो सही है, दूसरा रघुवंशस्य। वागर्थ्यु संपृक्तो वागवर्थ प्रतिपत्ति जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। काव्य प्रकारेषु कुमार संभवम किम अस्ति? नाटकम, खंडकाव्यम, महाकाव्यम या लघु काव्यम। जो काव्य प्रकार में जो कुमार संभव है वो क्या है? नाटक है, खंड काव्य है, महाकाव्य है या लघु काव्य है? कुमार संभवम जो है वो एक महाकाव्य है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, महाकाव्यम, तीसरा ऑप्शन। रामायणम केन कविना प्रणीतम? रामायण जो है वो किस कवि के द्वारा प्रणीत है? तुलसीदासेन, रामानंदेन, वाल्मीकिना या कालिदासेन। रामायणम केन कविना प्रणीतम? रामायण जो है वो आदि काव्य है, और आदि कवि कौन है? वो हैं वाल्मीकि जी, आदि कवि। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो तीसरा सही है, वाल्मीकि जी। इनको आदि कवि भी हैं ये, और जो रामायण उसको आदि काव्य माना जाता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वागर्थ्यु संपृक्तौ इत्यत्र किम छंद है? यहाँ पर कौन सा छंद है? उपजाति, अनुष्टुप, हरिणी या इंद्रवज्रा। यहाँ पर कौन सा जो है वो छंद है? वागर्थ्यु संपृक्तौ वागवर्थ प्रतिपत्ति जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। ये रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण है, मंगल पद्य है। तो इसके अंदर कौन सा छंद है वो हमसे पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ कौन सा छंद होगा?
यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। तो यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है हमारा वो सही होगा, अनुष्टुप छंद है। देखो इसको हमें इससे काफ़ी कुछ रिलेटेड हो गया कि ये रघुवंश का मंगलाचरण है और इसके अंदर अनुष्टुप छंद है। यहाँ पर वर्ण साम्य को अलंकारो भवति, यमकम उत्प्रेक्षा अनुप्रास है या उपमा। जहाँ पर वर्णों की समानता में कौन सा अलंकार होता है, यमक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास या उपमा। जहाँ वर्णों की समानता होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ होता है अनुप्रास। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, अनुप्रास है। साहित्य दर्पण से प्रणेता क्या है, साहित्य दर्पण के प्रणेता कौन है, मम्मट, दंडी, जयदेव या विश्वनाथ है। साहित्य दर्पण से प्रणेता क्या है, मम्मट है, दंडी, जयदेव है या विश्वनाथ है। तो साहित्य दर्पण के प्रणेता हैं विश्वनाथ जी। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा, यहाँ पर आंसर है विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, कादम्बरी कस्य रचना, कादम्बरी किसकी रचना है, दंडिन है, बाणभट्टस्य, हर्षस्य या माघस्य। तो कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट जी की रचना है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। और इसके 3 भाग हैं कादम्बरी के, कौन कौन से हैं, कथामुख, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। और अछोत सरोवर का वर्णन जो है वो कादम्बरी के अंदर है। इसका जो प्रधान रस है वो शांत रस है और इसमें महाश्वेता की जो सखी है उसका नाम कादम्बरी था। तो कई बार जैसे कादम्बरी समझ पड़ा कि क्या है, कादम्बरी कौन थी, तो वो महाश्वेता की जो सखी उसका नाम क्या था, कादम्बरी था। और इसके अंदर चंद्रापीड़ और वैशंपायन के 3 जन्मों का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति कस्य शास्त्र से ग्रंथ है, मनुस्मृति है जो किस शास्त्र ग्रंथ है, व्याकरण से, स्मृति शास्त्र से, धर्म शास्त्र से या दर्शन शास्त्र से। मनुस्मृति कस्य शास्त्रस्य ग्रंथ है, व्याकरणस्य, स्मृतिशास्त्रस्य, धर्मशास्त्रस्य या दर्शनशास्त्रस्य। मनुस्मृति जो है वो धर्मशास्त्र ग्रंथ है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, धर्मशास्त्रस्य। वृत्त रत्नाकर है कस्य शास्त्रस्य ग्रंथ है, वृत्त रत्नाकर जो है वो किस शास्त्र ग्रंथ है, वृत्त शास्त्रस्य, छंद शास्त्रस्य, रत्न शास्त्रस्य या काव्य शास्त्रस्य। वृत्त रत्नाकर है कस्य शास्त्रस्य ग्रंथ है। तो यहाँ पर होगा, एक इसका है छंद शास्त्र का ग्रंथ है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, छंद शास्त्रस्य। नायिका है इत्यस्य को विग्रह साधु, कौन सा विग्रह यहाँ पर नायिका साधु साधु सही है, नौ अक है, नई अक है, ना अक है या न अक है। इनमें कौन सा जो है विग्रह है वो सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसका संधि विच्छेद होगा नायिका का वो होगा नई जमा में अका। यहाँ पर आई को आय होगा तो तब जाकर नायिका रूप हमारा सिद्ध होगा। तो नई जमा अका यहाँ पर ये रूप सिद्ध होगा, ये होगा हमारा विग्रह। दूसरा ऑप्शन, कुत्र व्यंजन संधि नास्ति, कहाँ पर व्यंजन संधि नहीं है। ठीक है, तो सच्चरितम, सज्जन है, मुनि इमो या उच्चारणम, इनमें से कहाँ पर जो है व्यंजन संधि नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें, सच्चरितम है, सज्जन है और जो अंतिम है उच्चारणम, इन सभी में व्यंजन संधि है, लेकिन मुनि इमो यहाँ पर व्यंजन संधि नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, मुनि इमो। तो यहाँ पर जो मुनि इमो यहाँ पर प्रकृति भाव है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि नहीं है। कस्मिन पद प्रयोगे संधि न साधु, यहाँ पर कौन सी संधि सही नहीं है, संवाद है, संबंध है, घंटा या चंचल है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा, तो यहाँ हमारा आंसर होगा संवाद है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा यहाँ सही हो जाएगा, संवाद है। कस्मिन प्रयोगे संधि न साधु, तो संवाद है। अगला प्रश्न है, कस्मिन प्रयोगे संधौ त्रुटि, किस पद प्रयोग में जो संधि में त्रुटि है, मनोभाव है, मनोकामना, नरा गच्छन्ति या अंतरराष्ट्रीय है। तो यहाँ पर कौन सी जो है संधि उसमें त्रुटि है, मनोभाव है, मनोकामना, नरा गच्छन्ति या अंतरराष्ट्रीय है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा मनोकामना।
तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा मनोकामना। अगला प्रश्न है सिद्धांत कौमुद्याः प्रणेता क्या है? सिद्धांत कौमुदी के प्रणेता कौन है? पंचोली, भट्टोजी दीक्षित है, शिवदत्त शर्मा या रामायतन शुक्ल है? सिद्धांत कौमुद्याः प्रणेता क्या है? साथ शेयर करते रहें और जो साथी वीडियो को लाइक करें। जितने साथी देखते हैं कम से कम लाइक या उतने तो हमें टोटल कैलकुलेशन मिलना चाहिए हमारा लाइक या डिसलाइक का। और जो न्यूट्रल हैं खाली कि भाई हमारे जैसे व्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन लाइक उसमें 20 या 30 साथी दिखाते हैं, कुछ साथी डिसलाइक दिखाते हैं, वो भी नहीं बताते हैं। तो इसलिए जो भी आप साथी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए साथी हैं। और अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है, डिसलाइक कर रहे हैं, तो उसका भी सजेशन दें, अपना बताएं उसके बारे में भी। या खाली चुपचाप चुपके से डिसलाइक बटन तो दबा देते हो आप, लेकिन पता नहीं लिखने में क्यों डर लगता है आपको। फिर अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप बोल सकते हैं, यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी है आपको। लेकिन हमारी जो भाषा है वो सभ्य होनी चाहिए, कोई भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, उसकी आज़ादी नहीं है। तो सिद्धांत कौमुद्याः प्रणेता क्या है? सिद्धांत कौमुदी प्रणेता कौन है? भट्टोजी दीक्षित है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, भट्टोजी दीक्षित है। लघु सिद्धांत कौमुद्याः प्रणेता क्या? लघु सिद्धांत कौमुदी प्रणेता कौन है? वरदराजाचार्य है, महेंद्र सिंह है, धरानंद है या आद्या प्रसाद है? लघु सिद्धांत कौमुद्याः प्रणेता क्या? लघु सिद्धांत कौमुदी प्रणेता कौन है? वरदराजाचार्य है, महेंद्र सिंह है, धरानंद है या आद्या प्रसाद है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताएं, आसान प्रश्न है ये तो। बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं सभी साथियों धड़ाधड़ आंसर शुरू हो जाते हैं एकदम से, जैसे ही कठिन सा आए तो हम लोग वहीं रुक जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा वरदराजाचार्य है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पर, वरदराजाचार्य है। रघुवंश महाकाव्य से रचिता का? रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन है? मल्लीनाथ है, रेवा प्रसाद है, कालिदास है या राजेंद्र मिश्र है? रघुवंश महाकाव्य से रचयिता क्या है? मल्लीनाथ है, रेवा प्रसाद है, कालिदास है या राजेंद्र मिश्र है? रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन है? कालिदास जी हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर बहुत चर्चा हो चुकी है इन महाकाव्यों के बारे में कालिदास जी के। तो महाकाव्य संस्कृत बात चले साहित्य की, और वहाँ कालिदास जी के रचनाओं का उल्लेख ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इन सभी के बारे में हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। अन्नम भट्टस्य ग्रंथ है। अन्नम भट्ट का जो ग्रंथ कौन सा है? न्याय सिद्धांत मुक्तावली, तर्क संग्रह, न्याय सूत्रम या वैशेषिक दर्शन? अन्नम भट्टस्य ग्रंथ है क्या? अन्न भट्ट जी का ग्रंथ कौन सा है? न्याय सिद्धांत मुक्तावली, तर्क संग्रह, न्याय सूत्र या वैशेषिक दर्शन? तो यहाँ हमारा आंसर सही होगा, तर्क संग्रह है। अन्नम भट्ट जी की रचना कौन सी है? तर्क संग्रह है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। केशव मिश्र से क्या ग्रंथ है? केशव मिश्र जी का ग्रंथ कौन सा है? मुक्तावली, न्याय दर्शन, सिद्धांत मुक्तावली या तर्क भाषा? केशव मिश्र जी का कौन सा ग्रंथ है यहाँ पर? मुक्तावली, न्याय दर्शन, सिद्धांत मुक्तावली या तर्क भाषा? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा तर्क भाषा। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है हमारा। केशव मिश्र जी का कौन सा ग्रंथ है? तर्क भाषा। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव है इति कस्य ग्रंथस्य वाक्य में? किस ग्रंथ का वाक्य है? श्रीमद्भागवतस्य, रामायणस्य, श्रीमद्भगवद्गीतायाः या रामचरितमानसस्य? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का पांडवास्यैव किम कुर्वत संजय, किम कुर्वत संजय। तो ये है शायद संपूर्ण। तो वहाँ पर कहाँ से है ये? आप दूसरी पंक्ति से हम समझ गए हैं। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव माम का पांडवास्यैव किम कुर्वत संजय। तो संजय से पूछते हैं धृतराष्ट्र जी, तो कहाँ पर है ये? श्रीमद् भगवत गीताया। तो तीसरा जो है वो ऑप्शन सही है यहाँ पर, श्रीमद् भगवत गीताया। शिशुपाल वधस्य प्रणेता क्या? शिशुपाल वध के प्रणेता कौन है? भारवी, श्रीहर्ष, कालिदास या माघ? शिशुपाल वध जो है ये किसकी रचना है? भारवी, श्रीहर्ष, कालिदास या माघ जी की? तो ये रचना है माघ जी की है, शिशुपाल वध रचना। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा।
और अगर हम शिशुपाल वध के बारे में बात करें तो इसके अंदर कुल 20 सर्ग हैं, जिसको हमने किशन से भी याद किया हुआ है। 18, 20, 22, किरातार्जुनीय में 18, शिशुपाल में 20 और नैषध में 22। तो यहाँ पर शिशुपाल वध में कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुल 1650 जो हैं वो पद्य हैं, 1650 पद्य हैं और 20 सर्ग हैं। और इसमें जो मुख्य रस है वो वीर रस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर का में मुख्य रस पता होना चाहिए, वीर रस है। और इसकी जो भाषा है वो अलंकित होने के कारण यहाँ पर गौड़ी रीति है, गौड़ी रीति है। माँ का जो प्रिय छंद है वो मालिनी छंद है। शिशुपाल वध में काव्य का जो प्रारंभ है वो श्री शब्द से तथा प्रत्येक स्वर का अंत भी श्री शब्द से होता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस काव्य का जो प्रारंभ और अंत है श्री शब्द से होता है, तो वो है कौन सा? शिशुपाल वध। और इसमें जो मंगल श्लोक है वो वस्तु निर्देशात्मक है। और इसमें जो है शिशुपाल वध का कई बार पूछा जाता है प्रश्न कि रैवतक पर्वत का वर्णन कहाँ पर है। तो इसके जो 5वें सर्ग के अंदर, शिशुपाल वध के जो 5वें सर्ग के अंदर रैवतिक पर्वत का वर्णन है। इसमें सूर्योदय व चंद्रास्त के समकालिक होने का वर्णन किया गया है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा का वर्णन स्वर्ण और रजत से निर्मित घंटा माना गया है। अतः माँ को घंटा माँ की उपाधि दी गई है। ठीक है, घंटा माँ की उपाधि क्यों दी गई है? कि इसमें सूर्य और चंद्रमा क्रम से स्वर्ण और रजत से निर्मित घंटा माना है, इसलिए इनको घंटा माँ की उपाधि दी गई है। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर सही होगा, फोर्थ मागा है, फोर्थ ऑप्शन। षड वेदांगेशु कस्य गणना नास्ति? 6 जो वेदांग है उसमें किसकी गणना नहीं होती? व्याकरणस्य, निरुक्तस्य, दर्शनस्य या कल्पस्य। जो 6 वेदांग हैं हमारे, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, तो उसमें किसकी गणना नहीं होती है? दर्शन की। दर्शन षड वेदांगों में नहीं है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, दर्शन। अगला प्रश्न है नीति शतकस्य प्रणेता का है? नीति शतक के प्रणेता कौन है? भर्तृहरि, विष्णु शर्मा, कालिदास या भारवी। नीति शतकस्य प्रणेता का है, तो इसके प्रणेता कौन है? भर्तृहरि जी हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा, भर्तृहरि। और भर्तृहरि के पिता का नाम जो है वो गंधर्व सेन था। इनके जो पिता का नाम है वो गंधर्व सेन था और ये मालवा के क्षत्रिय थे। विक्रमादित्य जो है इनका सौतेला भाई था। धारा नरेश ने इन दोनों को विद्या दिलवाई थी। ठीक है, तो इनके जो है, इनकी जो पत्नी का नाम है पतंग पद्माक्षी या अनंग सेना, उसमें मिलता है, या कई जगह पिंगला भी है जिसमें पतिव्रता कहानी के अंदर। तो इनकी रचनाएं जो है वो 3 हैं, जो 100 श्लोकों का संग्रह है। तीनों गीति काव्य हैं और वो कौन कौन से? श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। सर्वोत्तम जो कृति है उसको वैराग्य शतक को माना गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो नीति शतक कस्य प्रणेता का? भर्तृहरि। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेघदूतस्य रचयिता का है? मेघदूत के रचयिता कौन है? भारवी, माघ है, कालिदास है या राजेंद्र मिश्र है। मेघदूतस्य रचयिता का है? मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता हैं कालिदास जी। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास जी। और इसके 2 भाग हैं, कौन कौन से? पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। किरातार्जुनी महाकाव्य से प्रणेता, किरातार्जुनी महाकाव्य के प्रणेता कौन है? कालिदास है, माघ है, भाणभट्ट या भारवी। किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनी महाकाव्य से प्रणेता क्या है? तो वो है भारवी जी। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा, भारवी। और ये जो किरातार्जुनीयम की है तो हमने बृहत्त्रयी में किशन 18 सर्ग हैं। ठीक है, शिशुपाल वध में 20 है और नैषध में 22 है। ये तो हमें कंठस्थ होने चाहिए, बार बार हर बार बता रहा हूँ। अगर फिर भी ये याद नहीं हो रहे हैं तो प्रयास कीजिए, और क्या कर सकते हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथे प्रत्येकम अध्याय कति पादा सन्ति? अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय के अंदर कितने पाद हैं? 3, 4, 8 या 2? देखिए कई बार यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए हम इसको यहाँ पर 2 को 32 भी कर सकते हैं, कि जिससे कि हम एकदम से कंफ्यूज हों। लेकिन यहाँ पर जो है प्रत्येक अध्याय पूछा गया है, तो प्रत्येक अध्याय में कितने हैं? 4 हैं। कुल कितने हैं? 8 अध्याय में 4 पद्य, ये पाद, तो कुल 32 पाद हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो सेकंड सही है।
स्वप्न वासवदत्त नाटकस्य प्रणेता का, स्वप्न वासवदत्तम जो नाटक है उसके प्रणेता कौन है? माघ, कालिदास, भास या भारवी? स्वप्न वासवदत्तम जो नाटक है इसके अंदर 6 अंक हैं, 6 अंक हैं इसके अंदर। और ये क्या है? नाटक है, लिखा गया जैसे। और ये जो है एक ख्यातवृत्त है, इसका जो उपजीव्य है। और इसके जो नायक हैं वो उद्यन हैं, इसके जो नायक हैं वो उद्यन हैं, और जो नायिका है वो वासवदत्ता है। इसकी जो नायिका है वो वासवदत्ता है। इसके अंदर जो मुख्य रस है वो है श्रृंगार, और जो रीति है वो है वैदर्भी। तो प्रश्न का उत्तर भी बता ही दिया वो तो आपने, इसलिए मैंने आगे की बातें बताई हैं। तो आंसर को टिक मार्क कर लीजिए, भास। तीसरा ऑप्शन यहाँ हमारा सही होगा, भास है। उत्तरामश्रित नाटकस्य रचयिता का, उत्तरामश्रित नाटक के रचयिता कौन है? कालिदास, भवभूति, भारवी या कुमारदास? उत्तरामचरित नाटकस्य रचयिता, उत्तरामचरित नाटक के रचयिता कौन है? तो उत्तरामचरित नाटक के रचयिता हैं भवभूति जी। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही है। और इसके अंदर कुल 7 अंक हैं, उत्तरार्धम के अंदर 7 अंक है। उसका जो प्रमुख रस है वो करुण है, प्रमुख रस जो है वो कौन सा है? करुण है। और इसके जो नाटक है इसमें रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है, और इस नाटक को सुखांत बनाने के लिए अंत में राम और सीता के मिलन की घटना को जोड़ा गया है। रघुवंश से कति सर्गा सन्ति? 18, 20, 19 या 15? रघुवंश में कितने सर्ग हैं? तो रघुवंश में सर्ग हैं 19। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, 19। अगला प्रश्न है, किम नक्षत्रेषु न गण्यते? इनमें से किसको नक्षत्रों में नहीं गिना जाता है? पुष्यम, अभिजीत, मेघा या विशाखा? इनमें से किसको नक्षत्रों में नहीं गिना जाता है? तो यहाँ पर पुष्यम, अभिजीत और विशाखा जो तीनों हैं नक्षत्र हैं, लेकिन मेघ जो है राशि है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मेघ है। अगला प्रश्न, को योग इति उच्यते? योग किसको कहते हैं, कहा जाता है? इनमें से यमला, विशाखा, पुनर्वसु या मृगशिरा? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा यमला, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यमला। इतेषु एतासु का न रिक्ता तिथि? 4, 15, 9 या 14? तो यहाँ हमारा आंसर होगा 15, सेकंड ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। कति नक्षत्राणि भवति? नक्षत्र कितने होते हैं? 12, 8, 27 या 30? तो नक्षत्र जो है वो 27 होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। कितने होते हैं नक्षत्र? 27। किम नक्षत्रम भद्रायाम न गणितम? धनिष्ठा, पुष्य, रेवती या शतभिखा? ये जो साथी ज्योतिष से अच्छे जानकार हैं उनके लिए प्रश्न तो बहुत आसान है, लेकिन बाकियों में थोड़ा सा कठिन लेवल हो सकता है इनका, क्योंकि वैसे कुछ प्रश्न जो है हमारे यूजीसी नेट और एचएससी द्वारा कुछ ऐसे पूछे जाते हैं प्रश्न ज्योतिष से संबंधित भी, जो कॉमन प्रश्न है, ज़्यादा कठिन नहीं है। नक्षत्र कितने हैं या किस नक्षत्र को भद्रा में नहीं गिना जाता है, मूल संज्ञा का नक्षत्र को नहीं है, कौन सा है, तो इनमें से तो यहाँ पर हमारा जो किम नक्षत्रम भद्रायाम न गणितम, तो कौन सा है इसको भद्रा में नहीं गिना जाता हुआ है? धनिष्ठा, पुष्य, रेवती या शतभिखा? तो उनमें से कौन सा है? पुष्य नक्षत्र है यहाँ पर। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बाकी जो है भद्रा में गिने जाते हैं, धनिष्ठा, रेवती या शतभिषा। मूल संज्ञकम किम नक्षत्रम भवति? मूल संज्ञक कौन सा नक्षत्र न अस्ति? नहीं होता है? ज्येष्ठा, रेवती, मूल या अभिजीत? मूल संज्ञकम किम नक्षत्रम न अस्ति? मूल संज्ञक नहीं है, जिसको मूल नक्षत्र कहते हैं, या जिसे से हम आगे मांगलिक जो है बनता है,
तो उसमें जो नहीं है इसमें से वो कौन सा है, तो वो है अभिजीत। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, अभिजीत। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु को व्याकरणस्य विद्वानम। कौशल पांडे है, रामायतन शुक्ल है, रेवा प्रसाद द्विवेदी और उमाशंकर शुक्ल है। ये आधुनिक जो हमारे साहित्य है उससे संबंधित है। इनमें से जो कौन सा है, को व्याकरण से विद्वान, कौन व्याकरण के विद्वान है, कौशल पांडे, रामायतन शुक्ल है, रेवा प्रसाद द्विवेदी या उमाशंकर शुक्ल। ये आधुनिक है हमारा, तो इसे थोड़ा सा नहीं पढ़ा है तो हम इसको नहीं आंसर कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग प्राचीन ही जानते हैं। व्याकरण सब सुनते हैं, हमें लघु सिद्धांत, मध्य सिद्धांत और सिद्धांत कौमुदी दिमाग में आती हैं, या फिर हमें अष्टाध्यायी दिमाग में आती है। तो लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, वो है रामायतन शुक्ल है। तो दूसरा ऑप्शन है यहाँ से पर देख लें, व्याकरण के विद्वान है ये, रामायतन शुक्ल है। अधोलिखितेषु किम षष्ठी बहुवचनस्य बोधकम, कौन सा जो षष्ठी बहुवचन का बोधक है, में, मम, न या अस्मान। तो यहाँ पर षष्ठी बहुवचन का बोधक कौन है, तो वो है न। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही होगा न। जो ये रूप बनता है न हमारा, जो सिद्ध होता है अस्मत् शब्द का है, ये षष्ठी विभक्ति और बहुवचन के अंदर विकल्प से यहाँ पर न रूप बनता है। इसके अलावा जो न रूप है वो द्वितीय बहुवचन में भी बताया गया है, और इसके अलावा चतुर्थी बहुवचन और फिर षष्ठी बहुवचन। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु किम रूपम द्वितीय बहुवचने पंचम्या षष्ठ्याश्च एकवचने सम्मानम भवति। इनमें से कौन सा जो रूप है वो द्वितीय बहुवचन पंचम्या षष्ठी एकवचन में समान होता है, महता, महता, महते या महान। तो यहाँ हमारा आंसर होगा महत है। ये कहाँ पर होगा, द्वितीय बहुवचन पंचमी और षष्ठी एक वचन में समान होगा। तो यहाँ पर होगा महत है। अधोलिखितेषु क्या पुल्लिंग है शब्द, इनमें से कौन सा जो पुल्लिंग शब्द है, गति, विधि, प्रतिपत या मति। इनमें से कौन सा है जो पुल्लिंग शब्द है। और साथियों वीडियो कैसी लग रही है आपको, उसको सुझाव दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने सुझाव देते रहें। और जिन साथियों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो, उससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, कोई वीडियो आपको नहीं छूटेगी, जो आगे भी इन फ्यूचर जो भी होगा तो वो भी आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इनमें से कौन सा जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो वो है विधि। ठीक है, ऐसे जो प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजिंग प्रश्न है, तो यहाँ पर क्या होगा, विधि। हरौ इति रूपम कस्याम विभक्तो भवति, जो हरौ रूप है वो किस में होता है, किस विभक्ति में होता है, द्वितीयाम, षष्ठयाम, सप्तम्याम या पंचम्याम। तो हरौ जो है वो कहाँ पर बनता है, तो वो होगा सप्तमी विभक्ति के एक वचन में। कहाँ पर होगा, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो सभी साथी का धन्यवाद। पढ़ते रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।